अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मौसम इतना खूबसूरत दिख रहा है, और वाकई में आज मौसम बहुत हसीन तरीन हो रहा था और इतना ठंडा मौसम हो गया है एकदम के जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और सुबह का टाइम था तो जल्दी जल्दी जो है ना घर की बस क्लीनिंग हो रही थी, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग हो रही थी। और सुबह के टाइम पे अगर एक ही दफ़ा में जो है ना अगर किचन को साफ़ कर लिया जाए तो बहुत मतलब सारा दिन जो है ना बहुत सुकून से गुजर जाता है। तो सारे बर्तन वर्तन सब धो के एक जगह पे रख दिए थे ताकि वहाँ का उसका पानी निकल जाए। जब वो पानी निकल जाएगा फिर उसके बाद हम अंदर कैबिनेट्स वगैरह में रख देंगे। अच्छा, ये रात को जो है मैंने अपने बेटे का प्रोजेक्ट बनाया था, इसको प्रोजेक्ट मिला था स्कूल से। अंडरग्राउंड वाटर का जो है ये इसका थोड़ा सा 3D में स्ट्रक्चर बनाना था, तो मैंने ये बनाया और काफ़ी टाइम लग गया था। तो खैर अब ये क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। सुबह की रोज़ की डस्टिंग वगैरह होती है तो सुबह ही अगर कर लिए ना तो ये बहुत जो है ना आसानी हो जाती है, सारा दिन की थकन भी दूर हो जाती है, क्योंकि अगर सुबह ही ये सारे काम कर लिए जाएं। और मेरी तो वैसे भी आदत है कि मैं सुबह सवेरे ही सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ ताकि मुझे जो है ना बाद में मुझे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना होता है। तो ये सुबह ही जो है अगर अपने ये काम सारे निपटा के रख दें तो सारा दिन आपका घर फैलता भी नहीं है और जो है सिमटा रहता है। तो मैंने इसी तरह जो है सबसे पहले जो है मैं अपने बेड को साफ़ करती हूँ, उसमें से सब सलवटे वगैरह सब सही करती हूँ, क्योंकि हमारी सब पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं सबसे पहले अपना बेड साफ़ करूँ, क्योंकि बेड में ज़रा सी भी सलवटें नहीं आनी चाहिए और अच्छा नहीं लगता और साफ़ सुथरा रहता है। और इससे जो है सब अच्छी तरह मैं बेड को झाड़ भी देती हूँ। अच्छा, पहले की जो हमारी अम्मी और हमारी नानी, हमने तो इनसे यही सीखा है कि जब तक बेड की चादर को 3 दफ़ा ना झाड़ो, जब तक बेड को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो, और ना इस बेड पे बैठना चाहिए ना लेटना चाहिए। तो सुबह अगर आप एक दफ़ा झाड़ दोगे ना तो सारा दिन की जितने भी इसके अंदर जरासीम होंगे या जो भी चीज़ होगी, लेकिन हमने अपने बड़े बूढ़ों से तो यही सीखा है कि सबसे पहले जो है बेड को झाड़ो और फिर बैठो। तो उसी का असूल को अपनाते हुए अब आगे चल रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह चलती रहूँगी और अपने बच्चों को भी सिखाती रहूँगी कि बेड को लाजमी झाड़ो। और सुबह का बहुत प्यारा हसीन मौसम हो रहा था और इतना खूबसूरत अबर हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये अगस्त का महीना है। बारिशें तो खैर नहीं हो रही हैं लेकिन फुहार बहुत अच्छी हो रही है। और सुबह के टाइम पे बच्चों ने कपड़े वगैरह सब बेड पे डाले हुए थे तो मैंने जल्दी जल्दी इसको फिर मैंने वॉश करने डाला। और उसके बाद जो है इसी तरह एक एक करके मैंने बच्चों का भी क्लीन कर दिया था मैंने रूम। और इसी के साथ सुबह ही सवेरे जितना भी होता है मैं सब चीज़ समेट लेती हूँ, और ताकि बच्चों के आने से पहले जो है ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर जब बच्चे आ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। तो मुझसे तो खैर बिल्कुल भी काम नहीं होता, तो मैं सुबह बिल्कुल अकेली होती हूँ ना, तो उस टाइम मैं जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। तो जो मेड के हाथ में काम होते हैं वो मेड को दे देती हूँ, बाकी जितना भी अपना समेटना समटाना होता है वो सब मैं खुद कर लेती हूँ। अब बच्चों को आने का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा चलो खाने का भी कुछ थोड़ा सा इंतज़ाम करूँ। तो ये मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, और शामी कबाब फ्राई जब तक शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं तो ये मैंने बर्तन जो है सूखने के लिए रख दिए थे ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। वरना कैबिनेट में जब हम रखते हैं ना कबर्ड में तो कॉकरोचेस के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि सीलन से ज़्यादा होता है। और मौसम इस टाइम ऐसा है सीलन वाला कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो बच्चे आ गए थे, तैयार हो गए थे और नहा धो के सब फ्री हो गए थे, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को रोज़ाना डेली नहलाती हूँ कि ताकि वो नहाएं। और क्योंकि स्कूल की एक अलग से स्मेल भी होती है, तो मैंने तो रूटीन बनाई हुई है कि सबसे पहले बच्चे स्कूल से आएँ तो पहले नहा लें, फिर उसके बाद मैं इन लोगों के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनके लिए बर्गर्स वगैरह बना लेती हूँ। तो मेरे पास शामी कबाब रखे हुए थे, तो मैंने शामी कबाब को जो है मैंने पहले फ्राई कर दिए। दूसरी जगह मैंने एक अंडे को मैंने फेंट के रख दिया ताकि मैं इसको भी फ्राई कर लूँ। और फ्राई करने के बाद मैं बिल्कुल बर्गर अंडे वाला बर्गर बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं अंडे वाला बर्गर बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसमें प्याज वगैरह मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो मैंने सिंपल जो है ना मैंने अंडे वाला बर्गर मैंने इसका बनाया है बच्चों का। एक माँ ही है जो बच्चों का इतना ख्याल करती है कि बच्चों ने कब स्कूल के लिए जाना है, कब स्कूल से आना है, आएंगे तो उनको भूख लगेगी। बस मुझे ये होता है जब मैं सुबह उठती हूँ तो बस मुझे ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए जो है लंच वगैरह बना लूँ, या फिर बच्चों के लिए मैं दोपहर के खाने का मैं कुछ अच्छा कर लूँ ताकि बच्चे जो है स्कूल से आएँ तो वो खा लें। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ भी हमारा इसी तरह ख्याल करती थी, और अब हमारे पे वक्त पड़ रहा है तो हम अब खुद हमें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हमें
वाकई में माँ माँ होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी सूरत ना भूखा देखना चाहती है, ना वो अपने बच्चों को किसी तकलीफ़ में देखना चाहती है। बस मैं चाहती हूँ कि बस बच्चे जो है ना मेरे खुश रहें और अल्लाह में इनको कामयाब करे, सबके बच्चों को कामयाब करे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरह अकेला और तन्हा कहीं कभी भी कहीं पे भी नहीं छोड़ती, और उनका हर जगह हर तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। और इसी तरह बातें करते करते जो है मैंने बर्गर वगैरह सब तैयार करने लग दिया। मैंने शामी कबाब को मैंने पहले इसके अंदर जो है ना बर्गर में मैंने अच्छी तरह डाल दिया, मायोनीज़ और केचप मैंने इसके अंदर फिल कर दी, और फिर उसके बाद जो है ये अंडा जो है ना मैंने इसके अंदर जो है इसके पीसेस करके ये अंडा भी मैं डालूँगी। जब तक मैं इसके अंदर टमाटर थोड़े से डाल दूँ। और अच्छा, टमाटर को जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक मैं जो है ना स्लाइस बना के डाल रही हूँ। मोटे मोटे इसलिए नहीं करूँगी, फिर वो मुँह पे आते हैं तो बिल्कुल बारीक होते हैं ना, तो वो बर्गर के साथ आराम से जो है खा लिए जाते हैं। खैर, इसमें ऊपर से अब मैंने जो है अंडा डाल दिया था और बच्चों के लिए फिर मैंने सर्व कर दिया था। बच्चों को भूख लगनी शुरू हो गई थी, बच्चे स्कूल से ऑलमोस्ट सारे आ गए थे, तो बच्चियाँ भी मेरे साथ खड़ी हो गई थी, मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। तो ये बर्गर तैयार हो गए। मैंने मैंने बर्गर को तैयार किया, और इसी के साथ फिर अब मैं खाने का भी इंतज़ाम कर रही हूँ। बच्चों को खिलाने के बाद मैंने दोपहर के शाम के खाने का इंतज़ाम कर लिया। मैंने कचरी कीमा पकाया था, तो इसको मैंने भुनने रख दिया था, और ये इसकी भुनाई ऑलमोस्ट तकरीबन डन होने वाली है। फिर इसके बाद मैं दही डालूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, क्योंकि जो है ना मैं दोपहर में ही खाना में कोशिश होती है कि मैं दोपहर में ही तैयार कर लूँ, लेकिन अगर दोपहर में मुझे टाइम ना मिले तो फिर मैं रात में ही कर पाती हूँ, क्योंकि गैस ही उस टाइम आती है। तो उस टाइम बहुत बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग बस जल्दी अपना काम को फिनिश कर लें। तो इसी के साथ फिर मैं रात को जो है अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया स्पाइडरमैन फ़िल्म देखने का। तो हम लोग वहाँ चले गए सिनेमा, और स्पाइडरमैन हम लोगों ने फ़िल्म देखी और खूब इंजॉय किया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे ब्लॉग में जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं और अपनी लाइफस्टाइल भी शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जब तक फिल्म एंजॉय करें।